कारण आई, ये तकलीफें हमारी गलतियों के कारण आई, ये गरीबी हमारी गलतियों के कारण आई, ये लड़ाइयां हमारी गलती के कारण आई, हमारे काम काज हमारी गलतियों के कारण रुके, हमारी बर्बादी का कारण हम हैं, हमारे लोगों के मरने का कारण हम हैं, हमारे शहर के बर्बाद होने का कारण हम हैं, हमारे घरों के खंडर बन जाने का कारण हम हैं। और उन लोगों को जब यह एहसास हुआ, उनके हृदय टूट गए। और जब लेवीय व्यवस्था सुना रहे थे, जब लेवीय वचन सुना रहे थे, सारी प्रजा फूट फूट कर रो रही थी। वो रो रहे थे, वो आंसुओं में पश्चाताप कर रहे थे। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि सचमुच परमेश्वर तो दयावान था, दयावान है। परमेश्वर तो करुणामयी था, करुणामयी है। परमेश्वर के वचन नहीं बदले, परमेश्वर का हृदय नहीं बदला। ये गलतियां हमारे गुनाहों का प्रमाण है। हमारी गलतियों के कारण ये दुख आए, हमारी गलतियों के कारण ये तकलीफें आई, और वे बहुत फूट फूट कर रोए। तब परमेश्वर ने जान लिया कि ये गलानी में रो रहे हैं। परमेश्वर के सेवकों ने जान लिया कि व्यवस्था सुनकर इन्हें अपनी गलतियों का बोध हो गया, अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तब उनसे लेवियों ने कहा कि अब मत रो। हालेलुया, हालेलुया। अब मत रो, अब विलाप मत करो। परमेश्वर हृदय को देखता है, तुम्हारे पश्चाताप को परमेश्वर ने देखा है, तुम्हारी आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है। अब जो तुमने अपने घर फिर बनाए हैं, अब जो घर तुमने फिर रेनोवेट किए हैं, अपने अपने घरों में जाओ और अपने अपने घरों में जाकर खाने पीने के लिए चिकने चुपड़ी भोजन तैयार करो। पीने के लिए फलों का मीठा मीठा रस तैयार करो और चिकने चुपड़े भोजन खाओ, मीठा मीठा रस पियो और अपने परमेश्वर से मिले छुटकारे के लिए आनंद मनाओ। हालेलुया। अपने परमेश्वर से मिली हुई आशीष के लिए आनंद मनाओ। अपने परमेश्वर से मिली हुई इस खुशी के लिए आनंद मनाओ। तुम खाओ, तुम पियो, तुम आनंदित हो और सावधान, अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहो, अपने परमेश्वर के सामने सच्चे रहो, अपने परमेश्वर से जुड़े रहो, अपने परमेश्वर में बने रहो। उन्होंने कहा तुम जाकर खाओ और पियो, और कहा जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे परमेश्वर के लिए पवित्र है। हालेलुया। यहाँ सेवकों ने यहाँ बताया कि अपने अंदर की ईर्ष्या को निकाल दो, क्लेश द्वेष को निकाल दो, जलन को निकाल दो, जो एक दूसरे के प्रति, पड़ोसी के प्रति, भाई बहन के प्रति ईर्ष्या जीवन में है निकाल दो, क्लेश जीवन में है निकाल दो, द्वेष जीवन में है निकाल दो, बैर जीवन में है निकाल दो, और बड़े प्रेम से जिनके घर में कुछ नहीं है बनाने के लिए अपने घर का बना हुआ भोजन उनको भी भेजो। हालेलुया। चिकना चुपड़ा भोजन उनको भी भेजो, मीठा मीठा रस अपने उन भाई बहनों के लिए भी भेजो, अपने उन पड़ोसियों के लिए भी भेजो, वो भी खाएं, वो भी पिए और वो भी परमेश्वर का आनंद बनाए। वे उनको भी परमेश्वर का दिया हुआ आनंद मिले, उनको भी परमेश्वर की दी हुई खुशी मिले, और परमेश्वर भी जान ले कि जो तुम्हारे आंसू थे वो आंसू सच्चे हैं, क्योंकि तुम्हारे दिल शुद्ध हो गए हैं, तुम्हारे मन शुद्ध हो गए हैं, तुमने ईर्ष्या करना छोड़ दिया है, तुमने जलन रखना छोड़ दिया है, तुमने आपस में बैर रखना छोड़ दिया है, जिन बातों से परमेश्वर को घृणा है, नफरत है, उनसे तुमने अपना मन फिरा लिया है।
जिन कामों से परमेश्वर को क्रोध आता है, उन कामों से तुमने मन फिरा लिया है। परमेश्वर को यह एहसास हो जाए, तुम अपने घरों में जाओ, चिकने चुपड़े भोजन तैयार करो, पीने के लिए मीठा मीठा रस तैयार करो, और ध्यान रखो कि जिनके पास आज नहीं है उनको भी दो, वो भी परमेश्वर के आनंद से वंचित ना रह जाएं। क्योंकि आज इस्राएलियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, आज परमेश्वर के बेटे बेटियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, आज परमेश्वर के बेटे बेटियों के लिए बड़ी खुशी का दिन है, बड़े आनंद का दिन है। तो यरूशलेम में जितने हैं हर एक कोई आनंद मिले, कोई दुखी ना रह जाए। तो ये न कहे आज हमारे पास चिकना चुपड़ा खाने के लिए नहीं है, कोई ये न कहे कि आज हमारे घर मीठा मीठा रस पीने के लिए नहीं है। ओ हालेलुया, वचन आगे कहता है, उदास मत रहो। हालेलुया, उदास मत रहो, क्योंकि परमेश्वर का आनंद तुम्हारा धन है। परमेश्वर का आनंद तुम्हारी शक्ति है, परमेश्वर का दिया हुआ आनंद तुम्हारी ताकत है, परमेश्वर का दिया हुआ आनंद तुम्हारा गण है, परमेश्वर का दिया हुआ आनंद तुम्हारी ढाल है, परमेश्वर का दिया हुआ आनंद तुम्हारी चट्टान है। ओ हालेलुया, उदास मत हो, पुराने दुखों को याद करके उदास मत हो। पिछले साल आपके साथ क्या बुरा हुआ उसे भूल जाओ, आप आनंदित हो। हालेलुया, 5 साल पहले आपके साथ क्या बुरा हुआ भूल जाओ, आज आनंदित हो, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। ओ हालेलुया, आज का दिन पवित्र दिन है। ओ हालेलुया, आज पाकुल का जुम्बिश इस जगह में है। हालेलुया, आज कहो प्रभु वो आनंद मैं लेता, आज कहो प्रभु उस आनंद को मेरे जीवन में आने दे। ओ हालेलुया, प्रभु की आवाज को सुने, परमेश्वर का आनंद तुम्हारा गण है। ओ हालेलुया, वचन कहता है लेवियों ने उनको शांत कराया, अफसोस किया मतलब अब ना सुको, अब सुपक के ना रहो, अब एक भी आंसू ना आए, अब मगन हो जाओ, अब आनंदित हो जाओ और चुप रहो और खाओ पियो और मगन हो और परमेश्वर के लिए गाओ बजाओ। अब उदासी को छोड़, अब उदासी के ओढ़ने को छोड़ और उसे उतार फेंको। वचन कहता है तब सब लोग खाने पीने और भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद बनाने के लिए अपने अपने घरों में चले गए। हालेलुया, जो घर उन्होंने फिर से बसाए, प्रभु की कृपा से जिन घरों को फिर उन्होंने सुधारा, वो अपने घरों में चले गए। पहले ऊपर लिखा है कि वे व्यवस्था को सुन रहे थे, व्यवस्था को सुनने से वे रोए। हालेलुया, और नीचे लिखा 12वीं आयत के लास्ट में कि जो वचन उनको समझाए गए थे वे उन्हें समझ में आ गए थे। हालेलुया, इसलिए अब वे आनंद से भर गए। हालेलुया, अब वे मगन हो गए, अब वो खुशी मनाने लगे, क्योंकि उन्हें बोध हो गया। हालेलुया, कि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, प्रभु का आनंद हमारी शक्ति है, प्रभु का आनंद हमारा गण है, प्रभु का आनंद हमारा बल है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। भजन संहिता 5 और उसकी 11 आयत में लिखा है, जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। हालेलुया, जितने प्रभु यीशु पर यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सब मगन हों, वे शोकित ना रहें, वो दुखी ना रहें, वरन वे आनंद करें, वे जय जयकार करें और वे आनंद से गाएं, आनंद से बजाएं, आनंद से परमेश्वर की सेवा करें, आनंद से परमेश्वर की महिमा करें, आनंद से परमेश्वर के बड़े कामों की गवाही दें। हालेलुया, जितने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हालेलुया, जितने परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, वो उदास ना रहे, वो उदास ना रहे, वो मायूस ना रहे, वो शोकित ना रहे,
बल्कि वे आनंदित हो, वे मगन हो। हालेलुया। और वे सर्वदा ऊंचे स्वर्ग से गाते रहे। हालेलुया। चिल्ला चिल्ला कर गाते रहे। हालेलुया। आप जानते हैं, जब मेरा और आपका हृदय दुखी होता है तो ऊंची आवाज में गीत नहीं गाए जा सकते, क्योंकि हमारा हृदय सुख से बैठा होता है, हमारा मन दुख से बैठा होता है और हम ऊंचे शब्द में नहीं गा सकते। बुलंद आवाज में हम परमेश्वर की सताइश महिमा नहीं कर सकते। लेकिन जब आनंद होता है तो हमारी आवाज भी शक्तिशाली होती है, हमारी आवाज में जोश होता है, हमारी आवाज में जोर होता है। हालेलुया। जो वचन कहता है कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे। हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। हालेलुया। आनंद से, हालेलुया, ऊंचे स्वर से स्तुति के भजन गाएं, जयकार के भजन गाएं, खुशी के भजन गाएं, हर्ष के भजन गाएं, आनंद के भजन गाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके बीच में है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आपके बीच में है। और आगे लिखा है, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। हालेलुया। जो तेरी बाट जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, पहली लाइन में लिखा है, आखिरी लाइन में लिखा है, जो तेरे प्रेमी है वे प्रफुल्लित हो। प्रफुल्लित का भी मतलब वही है, आनंदित हो। हालेलुया। आनंदित हो, मगन हो। तेरे प्रेमियों को आनंद मिले, तेरे प्रेमियों को शांति मिले, तेरे प्रेमी मगन हो, तेरे प्रेमी शांति में जिए और तेरे प्रेमियों का कल्याण हो। हालेलुया। जितने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो सब आनंद करें। हालेलुया। उदास मत हो, क्योंकि प्रभु का आनंद तुम्हारा दृढ़ है, प्रभु का आनंद तुम्हारी ताकत है, इसलिए पुरानी बातों को भूल जाओ। हालेलुया। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, ये पुरानी पूरी बाइबल हमारे सामने है। हालेलुया। 66 पुस्तकें हमारे सामने हैं। आज की दोपहर कोई और संदेश भी मैं यहां से खोल सकता था, मैं यशायाह से खोल सकता था, मैं प्रकाशित वाक्य से खोल सकता था, मत्ती की पुस्तक से खोल सकता था, अपनी बुद्धि से चलता कोई उत्तम से उत्तम मीठा संदेश आपको दे सकता था। लेकिन आज की दोपहर मैंने ये संदेश आपके बीच में खोला। मैं ये विश्वास करता हूं कि जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे पवित्र आत्मा आप पास्टर जी की संदेश देने में मदद कीजिए, तो संदेश देने वाला पास्टर नहीं, संदेश देने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा को पता है कि आज आपको क्या चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा को पता है कि आज आपको क्या चाहिए। यरूशलेम वालों की दशा मैंने आपको कह सुनाई, आपके हृदयों की आज क्या दशा है, पवित्र आत्मा को मालूम है। हालेलुया। वो आपको रिबिल्ड करना चाहता है, वो आपको रिफ्रेश करना चाहता है। हालेलुया। आपके माइंड को, आपके सोल को, आपके हार्ट को वो आज की दोपहर रिफ्रेश करना चाहता है। अपना मन आप उसको सौंपिए, अपना दिल आप उसको सौंपिए। हालेलुया। और उससे अपने हृदय में गुप्त प्रार्थना कीजिए, आज मुझे नयापन दीजिए। हालेलुया। ताकि ये महीना मेरे लिए उल्लास का हो, ये साल मेरे लिए उल्लास का हो। हालेलुया। ये साल 2024 मेरे लिए उल्लास का साल, उत्साह का साल और आनंद का साल हो, प्रफुल्लित साल हो। और इस साल उदासी न आए, इस महीने उदासी न आए, मायूसियां न आए, वो बातें मेरे साथ न हो जिनसे मैं उदास हूं, वो काम मेरे जीवन में ना हो जिनसे मैं उदास हूं। प्रभु जी मुझे अकेली चलिए। किसी बुद्धिमान ने कहा आपका सबसे मिसिंग, सबसे बुरा दिन वो है जिस दिन आप मुस्कुराते नहीं हैं,
जिस दिन आप हंसते नहीं है। और प्रभु चाहते हैं, यीशु मसीह चाहते हैं कि आपका हर एक दिन उत्तम दिन हो, आपका हर एक दिन आशीषित फलवंत दिन हो। मतलब आप हर दिन आनंद से गाएं, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। हालेलुया। आनंद 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 है, प्रभु की संगति में आनंद है, प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया। शीशे में अपने चेहरे को देखें और कहें, मैं प्रभु की सुंदर रचना हूं और मैं प्रभु में आनंदित हूं। हालेलुया। आप सुबह उठ के आईने में अपने आप को देखकर कहें, प्रभु मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। हालेलुया। हर एक का संभव है, हर एक कठिन हालातों में प्रभु की ओर देखकर चले। आप विश्वास कीजिए कि प्रभु इस मार्च महीने को आपके लिए आनंदमय बनाने जा रहा है। प्रभु इस 24वें साल में, साल 2024 में आपको आनंदित बनाने जा रहा है। हालेलुया। ये वचन आपके जीवनों में कार्य करेगा। प्रभु कह रहा है, चिकने चुपड़े भोजन करो। हालेलुया। मीठा मीठा रस पियो, कोई उदास ना होना इससा, कोई मायूस ना होना इससा। एक दूसरे को हौसला देना, एक दूसरे को हिम्मत देना कि नहम्याह की पुस्तक 8 अध्याय खोलो और वो वचन पढ़ो। प्रभु क्या कह रहा है? वो कह रहा है, मेरी बेटी उदास मत रहो, मेरे बेटे उदास मत रहो, मेरे सेवक उदास मत रहो, मेरी सेविका उदास मत रहो, क्योंकि प्रभु का आनंद तुम्हारी ताकत है। इन दिनों में हम ईस्टर की ओर बढ़ रहे हैं। 31 तारीख को ईस्टर है। याद कीजिए, आपके एक एक दुख को यीशु मसीह ने उठा दिया है। यशायाह ने सालों पहले ये कह दिया, तुम्हारे दुखों को वो उठा चुका है, तुम्हारे लिए वो दुखी हुआ है कि तुम दुखी ना हो। उसने तुम्हारे दुखों को सह लिया ताकि तुम कभी दुखों में ना जाओ। वो उसके वचनों को स्मरण, उसने उद्धार कर दिया है, उसने छुटकारा कर दिया है, उसका आनंद आपके लिए आ रहा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। कहिए मेरे साथ, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामने कभी मत कहना, इन मुश्किल हालातों में कोई कैसे हंस सकता है। हंसना तो कठिन है, यह संभव है। यीशु मसीह के सामने कभी मत कहना, इन जिम्मेदारियों के बीच कोई कैसे मुस्कुराहट के साथ अपना दिन शुरू कर सकता है। मुस्कुराना तो असंभव है। यीशु मसीह के सामने कभी मत कहना कि ऐसी महंगाई के जमाने में कैसे कोई अपना दिन आनंद के साथ शुरू कर सकता है। ये तो असंभव है। कभी मत कहना, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला यीशु मसीह आपके दिलों में रहता है। वो आपका ख्याल करता है, इसीलिए उसने ये पैगाम भेजा है आज हमारे द्वारा, उदास मत रहो, उदास मत रहो, क्योंकि प्रभु का आनंद तुम्हारा धन है। प्रभु का आनंद तुम्हारी शक्ति है, प्रभु का आनंद तुम्हारी सामर्थ। हे सच्चे और महान परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से प्रार्थना करता हूं